कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी कमल दीवान ने सोनीपत नगर निगम के उपचुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने विपक्षी दल को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर गड़बड़ी की है। इस संबंध में उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है। दीवान का कहना है कि गांव बैयापुर में मतदान कराया गया, जबकि यह सोनीपत नगर निगम की सीमा से बाहर है। उन्होंने बताया कि 2018 में जारी एक अधिसूचना के बाद गांव बैयापुर को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था और वहां चुनाव कराना संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 मार्च 2025 को मतदान से ठीक एक दिन पहले गांव बैयापुर को दोबारा नगर निगम क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश स्पष्ट हो जाती है। दीवान ने यह भी कहा कि 2022 में इस गांव में पंचायत चुनाव हुआ था और वहां का सरपंच अभी भी बीजेपी समर्थक है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के सबूत मिलते हैं। कमल दीवान ने मांग की है कि गांव बैयापुर में हुए मतदान को चुनाव परिणामों से अलग किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके वकील मुकेश ने भी कहा कि सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है और जो भी अधिकारी या व्यक्ति इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हम लोगों ने जो बैयापुर के जो बूथ आए हैं नगर निगम के अंदर, जो इन्होंने अब की बारी उनकी वोटिंग करवाई है, उसके अवज़ में ये रखी गई है। इसकी जो है शिकायत हमने कंप्लेंट जो है चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ पर हरियाणा को कर दी है। और क्योंकि ये जो था एक दिन पहले ही हमें पता चला था, शनिवार को ये पता चला गया जब वहाँ बस्ते पहुँचे कि यहाँ पर भी वोटिंग होगी। और मौजूदा उसमें आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है सरपंच हैं और दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इस संबंध में ये प्रेस रखी गई है। तो अब मैं अनुरोध करूँगा कमल दीवान जी से, जो प्रत्याशी हमारे सोनीपत से मेयर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये इसके बारे में थोड़ा बोलें और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस आंसर्स लेंगे आपके। थैंक यू जी। नमस्कार, जोड़ के नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 2 मार्च को जो है उपचुनाव हुआ था मेयर प्रत्याशी का सोनीपत में, जिसमें मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट था और भाजपा के थे। उसके अलावा 4-5 कैंडिडेट और भी थे अदर पार्टीज़ के। और सारा चुनाव जिस दिन होने वाला था 2 तारीख को, तो 1 तारीख को शाम को जो पता लगा कि जो बैयापुर गांव है उसको जो है हम इसमें जो है नगर निगम में जोड़ दिया गया और उसकी जो है पर्चियां बट गई वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ शाम को गए गांव में, मैं और हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार जी वहाँ जाकर लोगों में मिले। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कैसा क्या करना है, लेकिन हम उनसे मिले जाके और उनको बोला और हमने फिर जाके प्रशासन में बात करी। तो ये जो एक आर्टिकल छपा था उस दिन दैनिक जागरण में, जिसमें हमारे DTPO थे और ये निगम के जो है ये जॉइंट कमिश्नर और हमारे DC साहब, ये आर्टिकल छपा था। इसमें तीनों ने अलग अलग तथ्य दिए थे। ये दैनिक जागरण में छपा था, तो इसमें तीनों ने अलग अलग तथ्य दिए थे। फिर चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद हमने जो है उसकी पूरी इंक्वायरी करी, हमारी लीगल टीम के साथ स्टडी करी। लीगल टीम उस पर पूरा स्टडी कर रही है क्या। और ये जो है बैयापुर गांव है, ये 3 जुलाई 2015 को नोटिफिकेशन नंबर 18/82/2015 3(1) में जो है ये नोटिफिकेशन हुआ था, अधिसूचना हुई थी, जिसके तहत इसको नगर निगम के अंदर लिया गया था। और फिर उसके बाद जो भी कारण रहे 26/7/2018 को फिर दोबारा से सरकार ने अधिसूचना करके संख्या नंबर 18/156/2018 3(1) में इसको है नगर निगम से बाहर कर दिया गया। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि सरकार की मंशा का बताने के लिए। और बड़ी हैरानी की बात है, जहां हमें पता नहीं है कि बैयापुर में चुनाव हो रहा है, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे जो मेरे राजीव जैन जी, वो उस दिन एक दिन पहले 1 तारीख को पूरे गांव में घूम के और वहाँ जाके सबसे बात करके आ गए। तो ये मंशा जता रही है सरकार की कि क्या करना चाह रहे हैं।
क्या इनकी मंशा है, मतलब क्या करना चाह रही है सरकार, कि जब हमें एक चीज़ पता है और ये कौन सा कानून है, जब एक जो है क्षेत्र नगर निगम के क्षेत्रफल में आ ही नहीं रहा एक गांव, कैसे जब वहाँ पे सरपंच है, सरपंच का नाम है हिमाचल, तो हमने कल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और हमारे जो डीसी साहब हैं उनको और जो निगम के कमिश्नर हैं उनको सबको जो है ये मेल करी है, ये बताने के लिए कि ये जो है गलत है। ये मेरे अपने ऑफिशियल मेल आईडी से इनको मेल करी गई है कि ये जो काम हुआ है गलत है और हमारी मांग है कि इसको जो भी ये जो हुए हैं, जो वहाँ पे मैयापुर के जो भी इनके हैं, इनको गिनती से बाहर रखा जाए। तो इस पे अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया गया है। तो ये जनता को बताने के लिए, हमारे पूरे देश को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है कि देखिए कितना गलत काम हो रहा है और कितनी मतलब मिसमैनेजमेंट है और क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे, कि कैसे एक जो गांव है जो जहाँ पे सरपंच है, पंचायत के अंडर है और हमारे जो है अपना ये हमारी सरकार वहाँ पे नगर निगम में उसको लेके पर्चियाँ बांट के, और कितना बड़ा फ्लॉ है, ब्लंडर है सरकार की तरफ, उस पर सरकार की तरफ से। जो भैयापुर गांव नहीं है, जो हमारे इसमें नहीं आता, जो पंचायत के उस अंडर आता है, तो उसके जो जो उनके बॉक्सेस हैं उनकी काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, उनको बाहर रखा जाए, बस यही हमारी मांग है और कोई नहीं। बाकी सारा दिया है इलेक्शन कमीशन, हाँ जी, मैंने बिल्कुल लिखित में दिया है। आप इंग्लिश में है, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। तो मैंने लास्ट की लाइन बता देता हूँ। इट इज़ प्रेड दैट द वोट्स कास्टेड इन विलेज भैयापुर बूथ नंबर 228, 229, 230, 231, 232 बी स्पेयर्ड फ्रॉम काउंटिंग सो दैट फ्री एंड फेयर पोल प्रोसेस इज डन। ये मैंने लास्ट में लिखा है और इसमें पूरा हवाला दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं पूरा। ये मेल भेजी गई है, इसमें सबको जो है एड्रेस करी गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा और हमारे जो है डीसी हैं सोनीपत के, हमारे जो कमिश्नर हैं यहाँ के, सबको जो है ये सीसी भेजी गई है। लेकिन अभी तक किसी का भी कोई उत्तर नहीं आया है। कल शाम को ये मेल भेजी गई थी और 6 बजे मैंने मेल भेजी थी कल ये, और मेरी ऑफिशियल आईडी से भेजी गई थी। जो आप इलेक्शन से पहले डीसी से भी मिले थे, आपने भैयापुर की जो बताई थी, आपने बताया, तो उससे क्या बात हुई थी? देखिए हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई डीसी साहब से किसी से, क्योंकि ये जो 1-2 तारीख का पोल था, हम लोग अपने चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे सारी अपनी टीम के साथ अगले दिन की, तो हमें समय ही नहीं मिला। लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी के पास इतना समय था, उनको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी कि भैयापुर जो है इसमें ऐड कर लिया गया है। अब आप एक बात बताइए, जो गाँव जो पंचायत के अंडर आता है वो नगर निगम के अधीन कैसे उस पर पोलिंग कराई गई? और हम अगर उनको पता था तो हमें क्यों नहीं पता लगा? ना हम भी जाके दौरा करते तो हो सकता है ये नौबत ना आती। वैसे तो बात ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए। जो है ही नहीं अंडर नगर निगम के अधीन ही नहीं है, वहाँ पोल कैसे करा सकते हैं? अपने हिमाचल जो वहाँ के सरपंच उनका नाम दिया, उनका क्या रोल रहा है इसमें? उनका कोई रोल नहीं, मुझे कल सूत्रों के हवाले से पता लगा, वो कल गए थे वहाँ पे डीसी ऑफिस में, मिल के आए हैं डीसी साहब से। बाकी इतना मुझे उनके बारे में पता नहीं, क्योंकि वो वैसे भी थोड़ा बीजेपी के जो है समर्थक हैं। डीसी साहब के नॉलेज में ये मामला पहले से था, संज्ञान में था और उन्होंने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, पर इसमें भी आपको डीसी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, क्या आपने की है? देखिए मैंने जो है ऑलरेडी जो आपकी अखबार में जो थी, मैंने कटिंग, आप थोड़ा लेट आए हैं, पहले दिखा दी गई, आपकी थी, और तीनों भी जो थे यहाँ पे, तीनों के जो ऑफिसर थे, तीनों के अलग अलग तथ्य दिए गए थे। तो अभी तक उन्हीं को क्लैरिटी नहीं क्या हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन गलती तो है प्रशासनिक लेवल पे हुई है। ये डीसी के मामला संज्ञान में था, लेकिन उन्हें रोकने की बजाय गलत चीज को प्रमोट करके मतदान कराया गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है इसमें। तो इसमें आपका क्या एक्शन रहेगा? डीसी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए हमने ऑलरेडी जो है मेल कर दी गई है जो इनको, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब वो उनकी तरफ से जवाब आता है और उसके बाद जो है देखेंगे। लीगल टीम हमारी पूरी तैयार है, सब कुछ हमने अपना कर लिया। एक बार हम इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम लीगल एक्शन के ऊपर जो सोचना है, जो जैसा करना है, जो लीगल टीम डिसाइड करेगी, हम आगे बढ़ेंगे। कुछ टेक्निकल इसमें क्या इशू है और आप बता दीजिए, इसमें क्या चीज़ें आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ देखिए, इसमें जो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो गांव भैयापुर है वहाँ पर ऑलरेडी सरपंच है
और ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। जैसा कि पीछे भी हमने जब क्लैरिफिकेशन ली इसमें जॉइंट कमिश्नर से और आरओ साहब से, उसमें हमें रात को ये बताया गया था कि ये जो बूथ है पर्टिकुलर सिर्फ बूथ बनाए गए हैं, बट इसके अंदर जो वोटर हैं वो मूल वहाँ का निवासी नहीं है, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो इस तरीके से ये हमें बताया गया था, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों को भी अगर पर्चियाँ गई हैं तो ये तो असंवैधानिक है, गलत है। दो चीज़ें एक साथ पैरेलली नहीं चल सकती। क्या लीगल एक्शन लिए जाएंगे? देखिए, अभी हमने चुनाव आयोग को जो इसमें लेटर डाला हुआ है, चुनाव आयोग का हम वेट कर रहे हैं। जो उनका रिप्लाई आएगा उसके हिसाब से हमारी अगली प्लानिंग होगी कि हम इसमें अगर हमें संतुष्ट कर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट का रुख लेंगे। किनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? देखिए, जो भी है ये बना है और इसमें जो भी जांच का, हम तो ये मांग कर रहे हैं कि ये जांच हो इसकी और निष्पक्ष जांच हो, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र की हत्या है। अगर इस तरह की चीज़ें होने लग गई तो फिर तो डेमोक्रेसी ख़त्म ही होती जा रही है। और दूसरा, हम ये भी कहना चाहते हैं कि इनकी ऑफिशियल साइट पे ये है कि ये इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी, ज़बरदस्ती ये चुनाव के पूरे शहर को थोपा गया है ये चुनाव, और ये सरकार का अहंकार है कि 4-5 महीने के लिए इन्होंने ये चुनाव करवाया है। इसमें आइडली तो ये होना चाहिए था कि इसमें जो डिप्टी मेयर थे, जो सीनियर डिप्टी मेयर थे, उनको प्रमोट कर देना चाहिए था। इसमें इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी, और जब ये इसका टाइम पूरा होता तो ये होना चाहिए था इलेक्शन। और दूसरा ये कि इसमें 2020 में जो पहली बार चुनाव हुआ था नगर निगम का, उसमें जो वोटर्स थे, अगर उसकी सीमा नहीं बढ़ी है नगर निगम की, तो इसमें फिर वोटर इंक्लूड क्यों हो रहे हैं और वो क्षेत्रफल क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो जितने भी इसमें वोटर्स तो आ सकते थे, लेकिन क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ना चाहिए था ना। तो ये तो टेक्निकल बात है, इसमें मुझे लग ही नहीं रहा कि इसमें किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की है। तो सरासर जो है सरकार की तानाशाही है कि वो जो करवाना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। मुकेश जी, आपने जैसे बताया कि वहाँ पे वोटरों के पास पर्चियाँ सप्लाई की जा चुकी थी, तो क्या वहाँ के सरपंच के संज्ञान में ये मामला नहीं था? ऐसा लगता तो नहीं कि उनके संज्ञान में ना हो, क्योंकि जब पर्चियाँ बंटती हैं, और जैसा कि हमारे प्रत्याशी जी ने भी बताया कि इनको सूत्रों से पता चला कि वो वहाँ पर कैंपेन भी कर रहे थे, और हमें ये पता ही नहीं था कि वहाँ पर जो है वो वोटर्स लिए जाएंगे, तो ये कैंपेन कर ही नहीं पाए। तो दो चीज़ें हैं, एक तो कि उनको जो जानकारी मिलनी थी वो मिल रही थी उनके प्रत्याशी को सरकार की तरफ से, और उनको हर चीज़ की जानकारी थी। हमारे पास शनिवार की रात को, हमें शाम को पता चला है ये कि वहाँ पर जब वहाँ पर वो पूरी टीम वहाँ पर गई है इलेक्शन की, जब उन्होंने अपना वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और ये गए, तब गांव के लोगों का हमारे पास सूचना आई और इनको अवगत कराया, फिर ये वहाँ पर गए और इन्होंने उस मामले में पूरे गाँव को पता था, सरपंच के भी जो है पूरा नॉलेज थी उसको, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जो है प्रभावित है, जो सरपंच है वहाँ के, तो इस वजह से जो है इसको ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाया गया। कल भी जाके उनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी या बुलाना चाहिए था, सरपंच की ड्यूटी थी, क्योंकि जहाँ पे पंचायती राज के हिसाब से प्रणाली से चुनाव हुआ है, वो होने के बावजूद उसको नगर निगम में कराया जाए तो उसकी सरपंच की कुर्सी के लिए भी खतरा है उसको। या तो आप भंग कर दीजिए, वहाँ पे पंचायत भंग कर दीजिए, आप गिनती करा लीजिए वोट पर। सरकार आज नोटिफिकेशन करे, भंग कर दे वहाँ पे उसको और गिनती करा ले। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।